आपके पास ये गाइड होगी किरण की, इस गाइड से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपना थ्योरी अच्छा कीजिए और साथ साथ जो शिक्षक का एक जो 1 to 5 का अगर आपने सेट लगा लिया है तो इससे आप एक बार फिर से एक बार देख के अपना एनालिसिस कीजिए और भाषा का भी ये सेट है एनालिसिस कीजिए। प्लस आपको लगता है कि भाई मैं दोस्तों कैसे हैं, एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। आप लोगों को पता है कि 120 सवाल पूछा जाएगा। आज 1 से 5 क्लास का हम सिलेबस का चर्चा करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर पूछे जाने का संभावित है। तो 120 अंकों का जानते हैं कि 120 सवाल रहेगा। 120 सवाल क्या क्या रहेगा आप लोग जान लीजिए। 1 से 5 कक्षा के लिए, फिर हम आपको 9 से 10 में लाएंगे, फिर 11-12 का लाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि 120 सवाल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप मैथ अगर है तो मैथ आपको 15 से 20 सवाल पूछा जा सकता है। 15 से 20 सवाल आपको मैथ पूछा जाएगा, इसमें याद रखिए। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी आपको 15 से 20 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर भी 15 से 20 सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग जोड़ लीजिए, 20 या 60 नंबर हो गया, ठीक है। अब 60 नंबर सामाजिक विज्ञान है, उससे जो है आपको 20 अंकों का पूछा जाएगा। तो 60 और 20 80 नंबर हो गया। फिर देख लीजिए विज्ञान हो गया, विज्ञान का देखिए 25 अंक पूछा जाएगा। अब 15 से 20 का हम प्रिडिक्शन किए हैं, तो 15 से चाहे तो 16 पूछा जाएगा, 17 पूछा जाएगा, लेकिन 20 पार नहीं कर सकता। ये भी याद रखिएगा। क्या बीपीएससी उतना मैथ पे फोकस उतना नहीं करता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। इसलिए 20 बहुत इनफ हो गया, 20 से ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। रीजनिंग पे भी बीपीएससी ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, ये भी आप भी जानते हैं। तो रीजनिंग पर 20 रीजनिंग बहुत ज़्यादा इनफ हो गया। 15 से लेकर के 20 के बीच में होगा। और करेंट अफेयर है, ये 20 है तो 20 से ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो 15 से 20 करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान है, इससे 20 सवाल आपको पूछा जा सकता है सामाजिक विज्ञान से। अगर आप विज्ञान है तो विज्ञान से 25 सवाल आपको 100% पूछा जाएगा, आप इतना याद रखिए। अगर आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे जो है आपको 20 से 25 सवाल आपको पूछा ही जाएगा। अब 20 से 25 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही नहीं पूछा जाएगा, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री से किसी जगह से पूछा जा सकता है। आप ये मत समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही आएगा, इसको याद रखिएगा। तो मतलब अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको हिंट कर रहा है, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मेरा बात फिर से समझिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर हिंट कर रहा है सरकार, तो इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से वो पूछने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब 20 सवाल वो पूछेगा। अब आइए भूगोल पे जो है 15 से 20 सवाल पूछा जाएगा। अब पर्यावरण पे आइए, पर्यावरण पर आपको 10 सवाल पूछा जाएगा। तो पूरा जोड़िएगा तो 120 सवाल हुआ। इसी तरह से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो जानते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है, और कैसे आपका 100 नंबर प्लस हो। हम 100 का बताया, मिशन किए हैं कि 100 प्लस कैसे टारगेट पूरा हो, उसके लिए सिलेबस चाहिए, ठीक है ना। और ये देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए, जहाँ तक इसमें इंग्लिश का बात है तो इंग्लिश तो 25 अंक पूछा जाएगा, और हिंदी जो है 75 अंक पूछा जाएगा। उसमें आपको 30% लाना है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैथ जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछने का संभावित है, रीजनिंग 15 से 20 क्वेश्चन पूछने का संभावित है, करेंट अफेयर 15 से 20 क्वेश्चन पूछने का संभावित है, सामाजिक विज्ञान 15 से 20 अंकों का पूछने का संभावित है, विज्ञान 25 अंकों का पूछने का संभावित है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 25 अंकों का पूछने का संभावित है। आपको भूगोल जो है 25 अंकों के 15 से 20 अंकों का पूछने का संभावित है। पर्यावरण जो है 10 अंकों के पूछने का संभावित है। आपका ये टारगेट एकदम 100 कैसे लाना है, उस पर आपको जोड़ना करना है कि कैसे करना है। इतना संभावित है, इतना ही पूछा जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ये 1 से 5 है। अब हम नेक्स्ट 9 से 10 लाएंगे, फिर 11-12 का लाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।